Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, Sadguru and Saint of the societies. दिवाली के इस पावन शुभ बेला में आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। सबकी जीवन में ये दिवाली मंगलमय हो, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना, सदगुरु के चरणों में प्रार्थना। सबको सब प्रकार के सुख मिलें, एक ही प्रार्थना के साथ मैं आज अपनी चर्चा को शुरू करने जा रहा हूँ। दिवाली के शुभ अवसर पर थोड़ा सा हट के ज्ञान चर्चा की ओर, ईश्वरीय चर्चा की ओर, आध्यात्मिक चर्चा की ओर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से प्रेम पैदा होता है, किस प्रकार से विश्वास पैदा होता है, किस प्रकार से ज्ञान पैदा होता है। अगर हम सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस क्या कहती है? सीक्वेंस कहती है कि अगर हमें विश्वास आ जाए तो निश्चित रूप से हमारे सब काम अपने आप बनते चले जाएंगे। लेकिन विश्वास के लिए कैसे विश्वास आ जाए, हम क्यों विश्वास कर लें, उसके लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें समझ का होना बहुत ज़रूरी है, जब तक हमें समझ नहीं आएगी, हमें ज्ञान नहीं आएगा, हमें पूर्ण रूप से हम ओत प्रोत नहीं हो जाते, तब तक विश्वास नहीं आ सकता। चाहे वो आध्यात्मिक लाइन हो, चाहे वो संसारिक हो, या फिर सोशल हो, पॉलिटिक्स हो, क्या हो, जब तक पूर्ण ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता, उससे पहले विश्वास नहीं आ सकता। और जब विश्वास आ जाता है तो निश्चित रूप से उस विषय की ओर प्रेम जागृत हो जाता है। जब प्रेम जागृत हो जाता है तो फिर सब कुछ ऑटोमेशन में चला जाता है। भगवान की बात कर ले, ईश्वर की बात कर लें, स्क्रिप्चर भरे पड़े हैं, संत महात्माओं की वचन प्रवचन भरी पड़ी है सोशल मीडिया में। लेकिन क्या हमें ईश्वर पर विश्वास है? बात नहीं बनती। लेकिन जब हम ज्ञान से अपने आप को ओतप्रोत कर लेते हैं, हम सारे स्क्रिप्चर का सार निकाल लेते हैं, संत महात्माओं के वचनों को सुनने की और हमारा ध्यान आ जाता है, तो फिर विश्वास जागृत हो जाता है। और जब विश्वास जागृत हो जाता है तो ईश्वर से प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम जागृत हो जाता है तो फिर हम ईश्वर के बहुत करीब हो जाते हैं। जब हम ईश्वर के करीब हो जाते हैं, जब हम ईश्वर के कर्मों में सहयोग करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ईश्वर भी हमें सहयोग प्रदान करने लग जाता है। सारी की प्रतिक्रिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लागू है, कंप्लीट सरेंडर पर लागू है। जब हम कंप्लीट सरेंडर सदगुरु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में करते हैं, तब ये मन की जागृति हो जाती है। और जब मन जागृत हो जाता है, जब मन खुश रहना शुरू कर देता है, यही पहचान है। जब मन खुश रहना शुरू कर दे, जब किसी के प्रति कभी भी कोई शिकायत ना हो, ये जो नेचुरल फिनोमिना है, ये जो आध्यात्मिक फिनोमिना है, जब हम इसको पा लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सब कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। और हम अपने लोक को तो सुखी करते ही हैं, साथ में परलोक को भी सुहेला करने की प्रतिक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं फिर आपको एक बार शुभकामनाएं प्रेरित कर रहा हूँ। तो आगे चर्चा चलती रहेगी न्यूमरोलॉजी पे, वास्तु पे। आज की चर्चा यहीं तक। थैंक्स गिवन टू ऑल हु आर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक्स टू ऑल।